उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत क्या नहीं मिला, हर कोई योगी सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। जो योगी आदित्यनाथ यूपी में प्रशासन व्यवस्था एकदम चकाचौंध होने की बात करते थे, उन्हीं के प्रशासन पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि 10 सालों से सत्ता के आगे नतमस्तक मीडिया उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ से उनकी जिम्मेदारियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। आखिर इतना बदलाव मीडिया में हो कैसे रहा है? कि सत्ता की तरफ से पैसे आने बंद हो गए हैं या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है? वैसे कुछ भी हो, लेकिन 10 साल बाद जिस तरह से मीडिया नींद से उठ रही है, उसे देखकर अच्छा लग रहा है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन पत्रकार है जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आज तक की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सुधीर चौधरी हाथरस घटना को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। वीडियो में सुधीर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, मुख्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि ये 1 लाख लोग सुरक्षित रहें। उनके प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि वहां पर उचित इंतजाम किए जाएं, वहां पर डॉक्टर रहें, वहां पर एम्बुलेंस का प्रबंध हो, और जब अस्पताल भी गए लोग तो उन्हें वहां पर उचित इलाज नहीं मिले, क्योंकि हाथरस जैसी जगह पर अस्पताल भी ऐसे हैं कि इतने सारे लोगों का इलाज करने के लिए उनके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की और उनके प्रशासन की ये पहली जिम्मेदारी बनती है। मतलब यहाँ पर सुधीर बोल रहे हैं कि हाथरस में जो घटना हुई उससे पहले लापरवाही बरती गई, आयोजन को लेकर कुछ इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन है। अगर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। वैसे एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि सुधीर बदलने लगे हैं? इससे पहले भी वो लगातार गिरती एयरपोर्ट की छतों को लेकर बोल रहे थे कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पैच। वैसे एकदम से ऐसा क्या हो गया है सुधीर चौधरी को कि वो बदलने लगे हैं? इससे पहले भी वो लगातार गिरती एयरपोर्ट की छतों को लेकर बोल रहे थे कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स करवाती है वो बीमार और कमजोर निकल रहे हैं, वो ज्यादा दिन चल नहीं पाते। सरकार से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो मुगलों का था। और अब फिर एक बार योगी आदित्यनाथ से वो सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में चिंता इस बात की हो रही है कि सुधीर ठीक तो हैं, कैसे वो सच्चाई बोलने लग गए हैं। खैर सुधीर यहीं पे नहीं रुके, वो अपनी वीडियो में आगे बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा तो कर दी कि मैंने इतने बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, डीजीपी को वहां पर भेज दिया है, लेकिन ये सारा काम इस दुर्घटना से पहले होना चाहिए था। ये सारा काम उन मंत्रियों को पहले करना चाहिए था। प्रशासन में जो लोग हैं, वहां के जो डीएम हैं, वहां के जो बाकी उच्च अधिकारी हैं, उन्हें पहले ये सब काम करना चाहिए था। वहां के जो एसडीएम हैं, जब वो परमिशन दे रहे थे, उन्हें पहले पूछना चाहिए था कि क्या इस घटना स्थल पर जहां 1-1.5 लाख लोग मौजूद होंगे, पानी की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर की क्या व्यवस्था है, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही सुधीर हाथरस में टूटी पड़ी सड़कों को लेकर भी बोलते हैं कि एम्बुलेंस भी उस जगह पर बहुत देरी से पहुंच पाई, और वो इसलिए क्योंकि वहां का रास्ता बहुत खराब हो चुका था, वहां पर पानी भरा हुआ था और एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी देर लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। वैसे दोस्तों यकीन तो नहीं हो रहा ये सब बातें देखकर जो सुधीर चौधरी बोल रहे हैं, लेकिन वाकई जिस तरह से 10 सालों में इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया है, उसकी भरपाई तो जल्द नहीं होगी। लेकिन अगर ये लोग सुधर जाते हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो खराब होता जा रहा है उसे जरूर बचाया जा सकता है। वैसे जिस तरह से बीजेपी के आला कमान को लेकर ये बातें सामने आती रहती हैं कि वो योगी को पसंद नहीं करते, मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सुधीर चौधरी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं या फिर बीजेपी आला कमान की भाषा बोल रहे हैं? क्या अगर बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीटें होती तो सुधीर चौधरी जब भी योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते या फिर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले हाथरस में भगदड़ मचने के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराते? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से सुधीर चौधरी के बदले बदले से तेवर नजर आ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। अगर 240 से बढ़कर बीजेपी की 300 सीटें होती तो क्या जब भी
सुधीर चौधरी इस तरह की पत्रकारिता कर पाते या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।